अब ये कितना था? 16 सेल स्टेज। अब this is 32 cell stage because of equatorial division. This is meridional, this is latitudinal, this one was, oh sorry, इधर जाएगा। क्या था ये? मेरिडोनियल। 32 सेल स्टेज जब आ गया है तब क्या हुआ, एक अंदर में और बड़ा स्पेस जो पहले छोटा था, क्योंकि अब ये हॉलो हो गया, बहुत सारे गेंद को आप एक साथ लगा दो, 32 गेंद को जोड़ दो तो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से, और सब गेंद एक दूसरे में सटा हुआ हो, अलग अलग ना हो, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो दिस स्पेस इज हॉलो, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील एंड दिस स्टेज इज नाउ मोरूला। उसके बाद फिर डिवीजन हुआ इसका। कितना टायर हो गया है? 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। उसके बाद मेरिडोनियल भी होगा, लैटिट्यूडनल होगा, इक्वेटोरियल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, इक्वेटोरियल, इन तीनों में से कोई एक होगा। ये सब, ये सब हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके, सो ये 32 स्टेज था। कौन सा डिवीजन था? 5th डिवीजन की 6th डिवीजन? फिर से एक बार देख लीजिए। ये था 1st, 2nd, 3rd, 4th डिवीजन। ओके, 4th डिवीजन के रिजल्ट फलस्वरूप ये था 4th डिवीजन। अब 5th डिवीजन होगा तो क्या आ गया? ये 64 सेल स्टेज। ब्लास्टोसील और बड़ा होगा। 64 सेल स्टेज आने के बाद बाहर वाले सेल्स जो हैं और बाहर की तरफ एक्सपेंड किए, आउटर सेल्स, and as a result of which what you obtained is this, like this structure, और अंदर में है ब्लास्टोसिल, और बाहर के सेल्स जो हैं, these cells are called as blastomeres. Okay, and after this, ये बीच में नहीं दिखाया, अभी नेक्स्ट फिगर में दिखाएंगे, 120 सेल स्टेज आता है। And at this stage it is called as blastula. और फिर आगे ब्लास्टुला के बाद इसके बॉडी में डेवलप होने वाले सारे सेल्स जो हैं ये ब्लास्टोमियर्स हैं। दे विल बिकम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बीच में ये ब्राउन कलर क्यों ऐसा दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्फेयर था, इसको बीच में से काटे हैं, तो ये सेल का आपको सेक्शन है, ये सेम सेल्स है, लाइंड 3 डायमेंशनली पूरा। ओके, उस तरफ। तो अब ये सारे सेल्स जो है आउटर लेयर पर वो अरेंज्ड हैं और यही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनेंगे, पूरा बनेगा। तो इसी सेल्स में एक्टोडर्म भी है, इन
इन अदर रीजन सच एज यहाँ पर लोअर रीजन जो है, दीज सेल्स, ये हो गए एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल सेल्स बनेंगे, नर्वस सिस्टम इसी से राइज होगा। ओके, स्किन, नर्वस सिस्टम, एंड दीज सेल्स, ये येलो कलर वाले सेल्स जो हैं ये हैं आपके मीजो एंडोडर्म, मतलब मीजोडर्म और एंडोडर्म दोनों डिराइव होंगे इसी सेल्स से। ओके, अब क्या होगा, ब्लास्टोस, फिर क्या होता है, ब्लास्टोसिल तो क्रिएट हो गया, ब्लास्टोसिल से फिर दिस इज द, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेट that is called as gastrula plate. You can see here there is a flattening at the lower end first. After the flattening there is a depression, and this depression goes, and this cell is invaginated and lined side by side with the upper ectodermal cells or the outer cells. So this has lined, अब अंदर चला गया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लास्टोसिल क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, या बहुत गायब पूरा कंप्लीटली नहीं होगा, बहुत थोड़ा ब्लास्टोसिल बच जाएगा। दिस कैविटी विल बी क्लोज्ड, एंड बिकॉज ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ दिस गैस्ट्रोलर प्लेट, what you will get is archenteron. Now this space is empty, and this is archenteron, and the opening of the archenteron is called as blastopore. Later on this blastopore will be closed, archenteron will be closed, and this archenteron will become the gut of the animal. ओके, और यहीं पर जब क्लोजिंग होगा तो सम ऑफ द सेल्स ऑन दिस डॉर्सल लिप, सपोज यहां से यहां तक का सेल, these cells will become notochord on its dorsal lip. तो डॉर्सल लिप क्यों बोल रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा घुमा करके आप ब्लास्टोपोर को ले आइए इस साइड, एंड एक्चुअली होता भी है, ये क्या होता है कि ब्लास्टुला के बाद ये यहाँ से शुरू हो गया गैस्ट्रुला, फ्रॉम दिस इवेंट गैस्ट्रुला जब होता है तो देन the formation of blastopore occurs at the lower side, and then blastopore moves anti-clockwise, ये इधर मूव करेगा, तो ब्लास्टोपोर आ जाता है ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा, तो दिस लिप विल बी डॉर्सल लिप एंड दिस लिप विल बी द वेंट्रल लिप. The cells from the dorsal lip will become notochord. ओके, और इसके पीछे सेल्स है यहाँ पर कुछ, these cells will become mesoderm. वो सेल्स हम दिखाएंगे आगे फोटो में, तो इतना तक आप समझे. ठीक है, बेसिक प्लान क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिल, एज द सेल कंटिन्यूज डिवाइडिंग, 120 सेल स्टेज हो गया, ब्लास्टोसिल पूरा फुली डेवलप्ड है. नाउ ब्लास्टोसिल रिड्यूसेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन टेक्स प्लेस. क्लियर है? Yes, sir. ठीक, see in the next picture, this will be more clear, will the make the things more clear to you. दिख रहा है फोटो आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखिए, ब्लास्टुला है,
120 cell stage, and the ये ब्लास्टोसिल हो गया. अब फॉर्मेशन ऑफ प्रिजम्पटिव एंडोडर्म है. ये वाले सेल्स जो है एंडोडर्मल सेल्स बने. और ये इसी सेल्स में से जो सेल ये एंडोडर्म है, and the mesoderm will also arise from these cells. These cells invaginates and goes inwards. See, now the formation of archenteron is taking place. Archenteron is going and blastocele is archenteron is growing and blastocele is reducing. So at the same time, so this is the dorsal lip of the archenteron. So this dorsal lip, the cells in the dorsal lip will become notochord later on. Okay. And the outer layer, these cells on the outer side, these cells will become ectoderm, blue cells. And the yellow cells are endoderm and mesoderm both. Archenteron is growing. These cells are notochord, presumptive notochordal cells. And these are mesoendodermal cells. Dorsal lip, ventral lip. Now this blasto and this whole mouth is called as blastopore. At this stage, the early gastrula stage, the size of the blastopore is nearly half of this embryo. Later on, this gap reduces. Later gastrula में blastopore का साइज छोटा हुआ. Okay, and this has moved anti-clockwise toward this dorsal side. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Hello. Yes, sir. Okay. Then the neurula starts. After gastrula, neurula starts. Neurula जो है, it is marked by the formation of neural plate. Okay. What happens is some of the cells from these cells, अब ये detach हुआ यहाँ से. Okay. These cells, now the closing of the blastopore will take place. These cells join, ये नीचे वाला cell, inner lining cells will join together. Okay, and the archenteron will be closed now. So these cells have, and the cells have further divided. Yes, पूरा divide किया, join हुआ. Or from these blue cells, the cells have further divided and formed a neural plate. And this neural plate is flat. So you can see this neural plate, these purple colored cells, the special cells which has differentiated from the outer ectodermal cells. These cells have arisen and closing the blastocele takes place. Blastopore takes place. The closing of blastopore is not taking place by joining the dorsal lip and the ventral lip. ये दोनों लिप ज्वाइन होकर के ब्लास्टोपोर क्लोज नहीं हो रहा है. ब्लास्टोपोर क्लोज हो रहा है by the dividing cells from the outer ectodermal cells, and this layer of cell becomes flat, and that is called as neural plate. And from these the cells present in the neural plate will become neural tube,
and later on the neural tube will become nerve cord. ठीक, आई बात समझ में? अब नोटोकोर्ड के सेल्स जो हैं, जब इन्वेजिनेट किए, एंड फ्रॉम दो सेल्स सम ऑफ द सेल्स फिर से डिवाइड किए हैं. कौन से सेल्स? एंडोडर्मल सेल्स. So these endodermal cells have differentiated, and you can see both sides these red cells. These are mesodermal cells, and mesoderm will be arise from this. And yellow cells are endodermal cells. You can see now this is archenteron. In the next step, after gastrula, actually this is neurula gastrula ka junction. Then you can see the cells present in the neural plate, they also are moving and they are forming a tube. They are dividing and invaginating at the same time and forming a tube. Can you see this tube? Yes, sir. Yes, sir. और बीच में न्यूरोसिल हो गया, ये एम्प्टी स्पेस जो कि आर्केंटेरॉन से आया. बेसिकली ये आर्केंटेरॉन जो था इसी को काट दिया तो ये आर्केंटेरॉन हो गया. फिर ये नीचे से ये ऊपर से डिवाइड किया, ये दोनों सेल्स. हाँ, लेकिन इसके इन्वेजिनेट करने से पहले जो एजेस ऑफ द लैटरल एजेस, ये एज जो है आउटर एक्टोडर्मल सेल्स, दीज ऑल्सो ज्वाइन हो गया. नाउ दिस empty space is there, this will become neurosil here. न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ. साथ ही साथ न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था. देन क्या हुआ? ग्रीन वाला फ्यूचर नोटोकोडल सेल्स, they are also forming a circular body and detaching from the cells of mesodermal in origin, red cells. See, first it has detached and it has become, these red cells have detached and it has become continuous with this endodermal cells, and then this also detach and form a solid mass of the nerve cord. And archenteron again is closed by the endodermal cells in the origin, and this will become gut. मेसोडर्मल सेल्स जो है इसके बीच में भी आ गया आर्केंटेरॉन का हिस्सा पार्ट कुछ. अब जो है मेसोडर्मल सेल्स, मेसोडर्म है क्या करता है? बॉडी लाइन को, बॉडी कैविटी को इंटरनली लाइन करेगा ये. नाउ दिस सेल्स विल गो डिवाइड फर्दर एंड लाइन द बॉडी कैविटी इंटरनली. ठीक है, और ऑर्गन्स को भी लाइन किया. लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे गोनाड जो है कहाँ था? गोनोसिल में. Gonad is mesodermal in origin. So some of the cells from this mesodermal cells, when it is lined, some of the cells will develop into gonads. It will detach from the mesodermal origin. Okay, तो gonad में आएगा and this is called as coelom. ये हो गया coelom आपका. आर्केंटेरॉन का वो वाला हिस्सा जो कि मेसोडर्मल लाइनिंग से हो गया enclosed, that is called as coelom. और आर्केंटेरॉन का वो वाला पार्ट जो कि एंडोडर्मल सेल से लाइंड हो गया, that has become gut. तो this has become coelom. Now in the coelom
some of the mesodermal cells will divide, differentiate and will form the gonad. तो gonad body cavity से फिर detach हुआ, तो जब ये detach होगा सीलोम में आया तो then it is present in pouch, and in that pouch that part of the coelom is called as gonocele. ठीक है, तो मेसोडर्म से जो भी ऑर्गन अब बन रहे हैं डिटैच होके, they are coming in the coelom, main coelomic cavity present on the lateral side of the body, and they are also enclosed in coelom, their own coelom. तो कैविटी के अंदर फिर एक कैविटी है, ओके, and both type of coeloms are separated by pouch, because that organ is present in the pouch, and pouch is lined by the mesoderm, and inside the pouch the organ that is also mesodermal in origin. ये पिक्चर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस सर। और एक्सप्लेन करेंगे इसको, पहले ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए सेम पिक्चर है, ये कलर्ड में था ताकि आपको समझने में आसानी हो, एग्जाम में आएगा। देखिए चूंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आया है क्या, एम्फियोक्सिस का डेवलपमेंट 20 मार्क्स का, ऐसा क्वेश्चन आया है कभी? क्वेश्चन लिखा नहीं पहले कभी, आप लोग देखे हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पार्ट 2 के? नहीं देखे हो तो देखना, मुझे नहीं लगता 20 नंबर का क्वेश्चन आता होगा इससे, 5 नंबर का बहुत है, ठीक है। लेकिन मैं इस ढंग से पढ़ा दे रहा हूं कि आपको 20 नंबर का भी अगर पूछ दे तो यू विल नॉट फेस द डिफिकल्टी, राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस सर, राइट। Right, sir. देखिए ये कलर्ड फोटो था, इस कलर्ड का ये जो इंडियन बुक्स में जो फोटो है, जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट जो बुक मैंने आपको शेयर भी किया है वो सब में इस तरह से फोटो है। देखिए यहाँ भी न्यूरल प्लेट बना, ओके, आर्केंटेरॉन है, क्लोज हुआ पहले, ओके, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, यहाँ पर एक्टोडर्म है, एंडोडर्मल सेल्स है, न्यूरल फोल्ड, लेकिन कलर डिफरेंट नहीं है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। अब ये जो है न्यूरल प्लेट का सेल्स है, दिस विल बिकम न्यूरल ट्यूब, ओके, एंड दीज आर मेसोडर्मल सेल्स, दिस विल बिकम mesoderm, okay, and here's the cells which are responsible for the formation of notochord, it will become notochord here, notochord, and this is gut now. तो इससे अच्छा है आप ये वाला फिगर देखोगे, सेम न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, मेसोडर्म से सोमाइट का फॉर्मेशन हो गया, these are the somites and somite is इसमें सीलोम है, दिस इज नोटोकॉर्ड एंड द गट, सेम है फिगर ऊपर वाला, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब में, ओके, दिस विल बी एक्सप्लेन। यहाँ तक पर आके सोमाइट से मायोटोम्स का फॉर्मेशन हो गया, एनटी स्टैंड्स फॉर द नोटोकॉर्ड, एनओ स्टैंड्स फॉर द नोटोकॉर्ड, एंटी न्यूरल ट्यूब, एफबीसी जो है फिन बॉक्स सिलोम है, फिन का जो बॉक्स है उसका सिलोम है, ओके, एंड दीज आर एसओ क्या है, एंड दिस इज गट, पीवीसी इज पेरीवेस्कुलर सिलोम,
पेरीविसरल सिलोम, हाँ एसएल इज, तो ये एक्सप्लेन करूंगा मैं। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द amphioxus development. You can see in this male and female adult amphioxus are producing gametes. Okay, gamete जब स्विम किया तो गैमिट प्रोड्यूस किया, जब बरीड था तो नहीं कर रहा था, आया पानी में गैमिट छोड़ा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और इसके बीच में मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला हो गया, सिलिएटेड न्यूरुला सेल स्टेज पर क्या होता है, आउटर जो सेल्स हैं दे हैव सिलिएटेड नाउ, दे बिकम सिलिएटेड, फिर एलोंगेटेड, फिर और न्यूरुला का स्टेज चल रहा है, फिर लार्वा बना, लार्वा फिर मेटामॉर्फोज होकर के एडल्ट बन गया। टाइम कितना लगा अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, आवर्स में समय लगा सिर्फ। देखिए एरो, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूरुला स्टेज तक आते आते आवर्स है, और उसके बाद इलोंगेटेड यहां से लेकर के लार्वा तक मंथ्स लग सकते हैं। एंड फ्रॉम लार्वा का मेटामॉर्फोसिस और मैचुरेशन मीन्स at the stage when the animal is able to produce their respective gametes, तो वो होता है मैच्योरेशन, तभी कहा जाता है एडल्ट। तो मैच्योर होने तक अराउंड 1 साल, और ओवरऑल एनिमल जो है 4 से 6 साल तक यह जिंदा रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. Yes. अब आप समझ जाना जल्दी जल्दी। The fifth cleavage is latitudinal or horizontal and synchronous. फिफ्थ क्लीवेज में क्या आया, फोर्थ क्लीवेज में 16 सेल स्टेज। फिर से देखिए, यहां से फिफ्थ क्लीवेज से पहले यहां से देखिए थर्ड डिवीजन से शुरू करते हैं। थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, पासिंग जस्ट एबव द इक्वेटर, फोर अपर माइक्रोमियर्स and near the polar body and 4 lower large macromeres at the vegetal pole. Fourth cleavage is again meridonial, तो इसकी वजह से फोर्थ क्लीवेज मेरिडोनियल हो गया, 16 सेल स्टेज, कटिंग ऑल द 8 ब्लास्टोमियर सिंक्रोनसली। जब भी सिंक्रोनसली बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि एक में अभी हो रहा है फिर दूसरे में थोड़ा देर के बाद डिवीजन, सब में डिवीजन एक साथ हो रहा है। 16 सेल स्टेज, यहां तक तो एक साथ ही हो रहा था क्योंकि एक ही प्लेन में कट हो रहा है, एक ही बार क्लीवेज हुआ, सारे सेल्स कट गए। ओके, यहां भी सारे सेल्स कट गए एक ही प्लेन में, लेकिन इसके बाद 2 प्लेन आ गया तो दोनों प्लेन सेम टाइम अपीयर हुआ, सेम साथ में सबका क्लीवेज हुआ। 16 सेल स्टेज इज फॉर्म्ड हैविंग 8 माइक्रोमियर्स एंड 8 मैक्रोमियर्स। एक 16 सेल स्टेज हो गया ई वाला। एफ जो है फिफ्थ क्लीवेज इज लैटिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल। लैटिट्यूडनल बोल रहा है, ये इक्वेटोरियल नहीं है फिफ्थ क्लीवेज, तो ये भी अनइक्वल डिवीजन होगा। एंड सिंक्रोनस एक ही साथ है, रिजल्टिंग इनटू 32 सेल्स अरेंज्ड, 32 सेल्स अरेंज है इन 4 टायर्स, 4 मंजिल है। सिक्स्थ क्लीवेज इज मेरिडियोनल। ओके, अब इसमें फिर हर प्लेन मेरिडोन लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, शेप इज डिफरेंट, तो प्लेन जो है इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे प्लेन हो गया। सो नाउ देयर आर मेनी प्लेन्स, हर सेल का अपना अपना प्लेन है। एंड सिंक्रोनस प्रोड्यूसिंग 64 ब्लास्टोमियर्स। Later cleavages will not be synchronous.
64 सेल स्टेज के बाद अब डिवीजन जो है सिंक्रोनस नहीं है, आगे पीछे है। Later cleavages will not be synchronous and up to this stage. Blastomeres, up to this stage, blastomeres remain loosely packed and form the morula. यहाँ तक blastomeres loosely packed है and it is forming the morula. Meanwhile, a semi-fluid material accumulates in the center of morula. Morula में semi-fluid material इसके सेंटर में accumulate हो गया और उस फ्लूइड की वजह से इट इज पुशेस ऑल द ब्लास्टोमियर्स आउटवर्ड। सारे ब्लास्टोमियर्स के अंदर से प्रेशर लगा, आउटवर्ड वो पुश किया गया। तो क्या बोले थे, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन है, ऊपर में छोटे सेल्स है, नीचे में बड़े सेल्स हैं। तो छोटे वाले सेल्स से जो डिवीजन हो करके फिर छोटे छोटे सेल्स बने थे और दे आर ऑन द आउटर लाइनिंग, वो और बाहर की तरफ पुश हुए। और बड़े वाले सेल्स जो थे मैक्रोमियर्स, वो भी पुश हुए। तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बन गया, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। So it pushes all the blastomeres outward during further cleavage of the morula, so that they become arranged in a single layer called blastoderm. This layer is blastoderm, पूरा ब्लास्टोडर्म। इसी ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब एराइज करेगा। एनक्लोजिंग ए सेंट्रल fluid filled cavity, that is blastocyst. This is blastocyst. This embryonic stage is called blastula, and a fully developed blastula of Amphioxus 128 स्टेज है, 64, 32, 64, 128। ये ब्लास्टुला हो गया 128 पर। Fully developed blastula of Amphioxus is called coeloblastula. That's why fully developed, यानी इसमें blastocyst आ गया है। Okay. The cells at the vegetal pole of blastula. Vegetal pole पर cells जो था वो बड़ा था than at the animal pole, and the blastoderm is therefore thicker at the वेजिटल पोल। क्यों बड़ा था? क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था यहाँ पर मोरुला स्टेज से पहले। ओके, कौन सा? थर्ड वाला, और थर्ड वाला भी अनइक्वल हुआ था। उसके बाद फोर्थ वाला तो मेरीडोनल था, इक्वल। फिफ्थ वाला जो था वो फिर लैटिट्यूडनल था। यहाँ पर फिफ्थ वाला भी अनइक्वल था। आई बात समझ में? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपका ब्लास्टुला। अब गैस्ट्रुला, 128 सेल तक ब्लास्टुला था। 128 को अब दुगना करो, कितना होगा? कितना होता है 128 का दुगना? 256। भूल गया मैथमेटिक्स। और 256 का दुगना 512, और इसका दुगना 1024। क्लियर है? Yes, sir. इसमें Yes, sir. प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं ना? ओके। No, sir. अब देखिए, यहां तक जो था मोटा मोटी सिंक्रोनस चल रहा था, इसलिए ये सेल का नंबर एक साथ आया, 32, 64, 128। सिंक्रोनस एक साथ डिवीजन हो रहा है, एक साथ डबलिंग हो रहा है। अब हो गया नॉन सिंक्रोनस। कोई सेल अभी डिवाइड किया, कोई थोड़ा देर के बाद किया, कोई थोड़ा देर के बाद, कोई पहले, आगे पीछे, एक साथ डिवीजन नहीं हो रहा है।
तो 256 सेल बनेगा एक साथ? नहीं ना बनेगा। ये 128 कैसे आया? स्विच ऑन ऑफ किया स्विच तो लाइट चली गई, ऑन किया तो लाइट तुरंत आ गई। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज कि लाइट आने और लाइट जाने के बीच में कोई बीच की अवस्था नहीं है, या तो लाइट बल्ब जलेगा या तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह हो रहा है। 64 के बाद कोई 72 नहीं आया था, 64 के बाद सीधे 128 एपियर हुआ, 32 के बाद सीधे 64 एपियर हुआ आया, एक साथ डबलिंग हुआ। लेकिन इसके बाद नॉन सिंक्रोनस हो गया, तो अब 256 नहीं आएगा एक एट वन। ओके, अब डबलिंग हो रहा है, तो इस तरह से ये वाला आपको संख्या ऑब्टेन नहीं होगी। एक साथ डबल तो हो नहीं रहा है, अलग अलग टाइम पर। तो 128 के बाद 200 बना होगा, 300, 400, 800, 900 बढ़ते बढ़ते अभी क्या है कह रहा है ये, in amphioxus gastrulation is started when there are about 800 cells in the embryo. तो 128 पर blastula, 800 cells blastula started, 800 cells से gastrula starts। 32 सेल स्टेज से एक्चुअली 64 लिखना चाहिए, 64 सेल स्टेज इज, दोनों लिख सकते हो 64 हुआ, किसी किताब में 128 भी लिखा हुआ है ब्लास्टुला को, ठीक है ना। तो 64 या 128 मान लो ब्लास्टुला। मोरुला 32 सेल स्टेज से जब ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन हो गया, बट स्टिल इट इज लूजली अटैच्ड। आगे बढ़े। Yes, sir. That is between 9th and 10th cleavage। ठीक है, 9th and 10th क्लीवेज में 800 सेल आया। फिर से आप देखिए, थर्ड डिवीजन से क्या हुआ था 8, फोर्थ डिवीजन से 16, 9th और 10th में कितना आता है फिर देखिए, फिफ्थ डिवीजन से 32। ठीक ठीक है ना, 2 to the power 5 32 ही होगा ना, 8, हाँ 32। 6 डिवीजन 64, 7 डिवीजन 128। अब नॉन सिंक्रोनस हो गया। अगर नॉन सिंक्रोनस नहीं होता, सिंक्रोनस होता तो 8वां डिवीजन वुड हैव गिवन 256 सेल्स एंड 9वां डिवीजन वुड हैव गिवन देम 512 सेल, और 10वां डिवीजन 1024 सेल। इसीलिए कह रहा है 800 सेल का स्टेज आया बिटवीन 9th एंड 10th क्लीवेज। तो 9th एंड 10th क्लीवेज के बीच में 800 सेल हो गया। Yes, sir. It involves two basic types of morphogenetic movements of the embryonic cell। ये दोनों morphogenetic movements आप ध्यान रखिए, याद रख लीजिए, ये होता है गैस्ट्रुला में।